नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए क्रिया संबंधित 20 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपको मैं ये पूरा टॉपिक कराने वाला हूं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे अंदर, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया। मतलब ये वर्ब है। आपने इंग्लिश में जो पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो वर्ब होता है वो क्या है? हमारा क्रिया। आपको ये बात याद रखनी है। ये सारे भेद मैं आपको एक एक करके समझाने नहीं वाला हूँ। समझाऊंगा तो पक्की बात है आप भूल जाने वाले हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये कराऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि क्रिया के 3 प्रकार के भेद होते हैं, जो कर्म के आधार पर डिसाइड किए गए हैं, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। काल के आधार पर बहुत आसान है, भूतकालिक, वर्तमान और भविष्य। 3 ही काल होते हैं, 3 ही इनके प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं कर्म के आधार पर तो 2 हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के भी कुछ टाइप हैं, वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं आपको उसी टाइम पर समझा दूंगा। अकर्मक के भी 2 प्रकार है, एक कर्मक और द्विकर्मक। मतलब जिसका एक अर्थ हो और जिसके 2 अर्थ हो, कुछ इस तरीके से होगा। आप चिंता मत कीजिए, आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और संरचना के आधार पर यहाँ पे 5 प्रकार दे रखे हैं, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक और कृदंत। ये सब के सब टॉपिक आपको 20 एमसीक्यू में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। निम्न में से विकारी शब्द क्या है? देखिए यहां पर आप आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि मैं बात ही कर रहा हूं क्रिया की, तो आप डायरेक्टली क्रिया लगा देंगे। इसमें कुछ आपको बताने वाला नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से सकर्मक क्रिया क्या? अब देखिए, अब ये सकर्मक इस क्वेश्चन में मैं पूरा कवर करने वाला हूं आपके साथ। देखिए, दौड़ना होगा, उड़ना होगा, रोना होगा या बनाना होगा। तो आप दौड़ रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगा कि इनमें कुछ पूछा नहीं जाएगा कि क्यों दौड़ रहे हैं, क्या है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, खेल क्या, मतलब कोई गेम बना रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। अब है क्या सकर्मक, आप समझिए। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीज होती हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? जिसमें कर्म होता है, जैसे कि बच्चा बना रहा है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है बच्चा बना रहा है, लेकिन क्या बना रहा है? चित्र। अगर क्या का आंसर आपको मिलेगा तो आप उसे कहेंगे ये सकर्मक है। जैसे गीता बजा रही है, क्या बजा रही है? गीता सितार बजा रही है। तो यहां पर आपको क्या का अर्थ, क्या का आंसर मिलने वाला है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक। सकर्मक के यहां पर 2 भेद हैं। कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। अब वो द्विकर्मक अगली वाली स्लाइड में आपको कराऊंगा। एक कर्मक क्या होता है? जिसमें एक कर्म प्रयुक्त हो। एग्जाम्पल के तौर पे मां पढ़ रही है, तो ये पढ़ना सिर्फ एक ही यहां पर कर्म हो रहा है। बिल्कुल। आप कहेंगे, अब मैं दूसरा दिखाता हूं, यहां पे द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म प्रयुक्त होंगे, मतलब 2 कर्म यूज होने वाले हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, मतलब अध्यापक किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को। और क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। तो यहां 2 आपको कर्म नजर आए, तो इसलिए द्विकर्मक हो गया। पहचानने में आपको आसानी मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको समझना है तो प्लीज रिवाइंड करके वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको फायदा ही होने वाला है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, उसने कालू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए, कालू की पिटाई कर दी, तो यहां पर आप कहेंगे क्या कि पिटाई और वो भी करना, 2 चीज हो रही हैं। आप कहोगे बिल्कुल 2 चीज हो रही हैं, तो यहां पे संयुक्त हो जाएगा आपका आंसर। क्या? संयुक्त। मतलब यहां पर आपके पास 2 वर्ब मिलेंगे, 2 क्रियाएं मिलेंगी। जैसे पीटना और करना, 2 मिल रही हैं, पीटना और करना, तो इसलिए संयुक्त होगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। यहां पर जब 2 वर्ब होंगी तो उसे हम कहेंगे संयुक्त। पढ़िए यहां पर, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल होता है उसे संयुक्त कहते हैं। मतलब 2 भी हो सकती हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, आना हो गया एक क्रिया, और एक स्वागत करना हो गया क्रिया। तो 2 क्रिया यहां पर है, तो आप इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया इस वाक्य में यूज हो रही है। ठीक है, अगला बात करें, वह प्रार्थना पत्र लिख कर चला गया।
इस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया क्या है? तो अच्छा, जो काम हो चुका है, तो देखिए यहां पर पूर्णकालिक का मतलब क्या? जो काम हो चुका है उसके बाद दूसरा काम कोई चलना शुरू हुआ है। जैसे आप पढ़िए, वह प्रार्थना पत्र लिखकर, उसने प्रार्थना पर लिख दिया और उसके बाद वो चला गया। तो दो यहां पे क्रियाएं हो रही हैं यूज। तो संयुक्त का हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं इसने पूछा क्या है आपसे, कौन सा पूर्व कालिक क्रिया यूज होगी? तो पहले एक बार क्रिया हो चुकी फिर दोबारा होगी तो उसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। यहां पर आप कहोगे लिखना हो चुका है, लिखकर चला गया, तो लिखना यहां पर एक बार हो चुका है तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आपका आंसर यहां पर लगा हुआ है सी, मतलब सा। और अब इसको पढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों, दो क्रियाएं यूज हों, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाए, उसे उस पहली संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आसान है बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल पढ़िए, बालवीर समझिए, बालवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। पहले वो एक काम कर लेगा, खेलना कंप्लीट कर लेगा, फिर बैठेगा पढ़ने। तो दो क्रियाएं यूज हो रही हैं, एक काम कंप्लीट हो जा रहा है, जो कंप्लीट हो जा रहा है उसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अगर वह बोला जाए, दूसरा एग्जाम्पल बोला जाए, वह पढ़कर सो गया। पहले उसने पढ़ा, एक काम खत्म किया, फिर सोया, तो पूर्वकालिक क्रिया यहां पर पढ़कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको समझ आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि ये काम जरूर करें जो यहां पे लोगो आपको दिख रहा है। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? तो देखते हैं सकर्मक क्रिया कहां पे है। जहां पर सिंपल सी बात है, आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो जल्दी काम खत्म करो, यहां दिख रहा है आप बिल्कुल। राजू नहा रही है, नहीं ये तो राजू नहा रही है, राजू लड़की है यहाँ, मतलब चलिए कोई बात नहीं। सीता गा रही है, पतंग उड़ रही है। तो यहां पर हमें किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, मतलब किसी में भी हमको कर्म नहीं दिखा, हमको यहां पर ही दिखा। तो क्या हो जाएगा? पहला आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक, वही होता है। आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि इसी तरीके की बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो अब यहां पर सकर्मक क्रिया दोबारा से ढूंढनी है। दोबारा से आप ऑब्जेक्ट देखिए, जहां ऑब्जेक्ट होगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सिपाही दौड़ रहा है, सिपाही दौड़ता है, बिल्कुल नहीं दिखा मुझे। सिपाही सोता है, बिल्कुल नहीं दिखा। सिपाही चोर को पकड़ता है, तो यहां दिख गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिपाही लड़ता है, बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर सी होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट मुझे दिखा। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन क्या है? ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है। देखो, ईश्वर की कृपा तो आप हटाओ, यहां पर आप डायरेक्टली देखो, बहरा सुनता है, वह गूंगा, ये पूरा एक हो गया ना, वह गूंगा बोलता है। तो यहां पर आपको कौन सी क्रिया नजर आ रही है आपको बताना है। तो देखिए, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखा होगा। बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है, तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, तो यह आंसर नहीं होगा। प्रेरणा आप किसी को दे नहीं रहे हो। और पूर्वकालिक, यहां पे ऐसा होता, वह बहरा सुनने के बाद गूंगा होता है, ऐसा कुछ होता तो आप पूर्णकालिक बोलते, लेकिन ये पूर्णकालिक भी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक। अब अकर्मक के बारे में यहां पर जानिए। अकर्मक क्या होता है? अकर्मक में कर्म की वहां संभावना ही नहीं होती, मतलब वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या? आशा सोती है, कहां सोती है? बिस्तर पे सोती है। आशा बिस्तर पे सोती है, तो बिस्तर पे आने की वजह से हो जाता है वो सकर्मक। लेकिन यहां पर बिस्तर नहीं है, यहां पर पता ही नहीं कहां सो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? सहायक क्रिया प्रभावित होती है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब आप बताइए, इंग्लिश में सोच के बताइए किससे प्रभावित होती है। आप कहोगे सब्जेक्ट से, बिल्कुल सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। लेकिन सब्जेक्ट अगर लिंग वाला है तो क्या प्रभावित होगी? मतलब ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, सेम आ रही है, तो यह आंसर नहीं होगा। बात सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल। वचन और पुरुष, इनसे प्रभावित होगी, मतलब एक राम है और एक श्याम है, इनके लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कहोगे नहीं लगेगी। अगर मैं लिंग और कारक की बात करूं, लिंग और कारक वही हो गया कि दोबारा से लड़का और आदमी या फिर फीमेल या फिर गर्ल की बात की जाए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लिंग और वचन होगा, मतलब बहुवचन या एक वचन। अगर बहुवचन यूज कर लिया तो हमारा आर लगता था, आपको याद होगा। और अगर जो सिंगुलर यूज हुआ, मतलब एक वचन यूज हुआ, तो वहां पर आपको याद है क्या लगता है? इज लगता था। तो यहां पर ये आंसर हो जाने वाला है। इस तरीके से कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर अगली बात करें, निम्न में से
द्विविधि क्रिया नहीं है। इनमें से बताना है द्विविधि क्रिया जो नहीं है, वो आपको बताना है। गाता, खेलता, पढ़ता और बजाता। तो ये बजाना क्या है? क्रिया नहीं है, ठीक है, द्विविधि क्रिया। आगे बढ़ते हैं, पहचानना है। निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना और संभालना। पढ़ें क्या? देखिए, निकालना, आप बोलो कि वह निकालता है, आप कहोगे क्या निकालता है? तो यहां पर तो ये सकर्मक की जरूरत पड़ रही है, तो ये वाला आंसर हमारा, इसने बोला नहीं होना चाहिए, तो यह तो सकर्मक होना चाहिए। वह उखाड़ता है, क्या उखाड़ता है? क्या उखाड़ता क्या है? तो ये भी, इसमें भी जरूरत पड़ रही है, तो ये भी हमारा सकर्मक होगा, ये सकर्मक होगा, हमें नहीं बताना है। बिगाड़ता है, क्या बिगाड़ता है? वह संभलता है, या उसे संभलना है, तो उसे संभलना है मतलब खुद को संभलना है। तो ये कंप्लीट हमारा सेंस दे रहा है। ये 3 ऑप्शन हमारे सकर्मक के हैं, ये है ऑप्शन है जो हमारा अकर्मक का है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है, तो अगर राम पढ़ता है आता तो आप कहते हैं अकर्मक है, लेकिन अब यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है आ गया है, तो आप कहोगे सकर्मक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको दिख गया है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया बताइए। तो आप कहोगे देखो, भोजन किया और सो गया, तो यहां पे आपको तात्कालिक नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। भोजन करा और सो गया, तुरंत सो गया। उसने बोला है कि मतलब एक काम उसने कंप्लीट किया। आप कहोगे पूर्वकालिक क्यों नहीं हो सकता? अभी तो आपने बताया कि एक काम होगा कंप्लीट, उसके बाद दूसरा काम करेगा, तो भैया उनके बीच में गैप होगा ना। यहां पर आपको गैप नजर आ रहा है? नहीं, उसने भोजन किया और सो गया, तो ये क्या होगा हमारा तात्कालिक, ज्यादा सही आपका आंसर होने वाला है। अगर बात करें सोनू गया और सोनू घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म बताइए। देखो, सोनू गया, यहां पे आपको क्या कहीं पर भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है? आप कहोगे नहीं दिख रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक। अगर सोनू घर गया, अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। तो बी ऑप्शन आपका सही बैठता है यहां पर। इस क्वेश्चन में क्या है? तूने मुझे पुस्तक दी, तूने मुझे पुस्तक दी और तूने पुस्तक दी। अब तूने पुस्तक दी में तो आप सब समझ गए होंगे कि सकर्मक है। क्या? क्यों? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, पुस्तक देना, है ना। लेकिन ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होने वाले हैं, है ना। अब बात करते हैं अकर्मक है कि नहीं है। यहां पर आप कहोगे अकर्मक, आप दिखा गई, तूने मुझे पुस्तक दी, तो यहां पर भी सकर्मक हो सकता है, लेकिन यहां पर दुकर्मक भी तो हो सकता है, क्योंकि 2 लोग यहां पर आपको दिख रहे हैं, 2 कर्म हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो द्विकर्मक ए ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। द्विकर्मक क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, वो क्या होते हैं? द्विकर्मक। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो अध्यापक छात्रों को क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। और किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो इस तरीके से हम द्विकर्मक इसको कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं, वह संगीत सुनता है, अच्छा कहोगे यार पीछे वाले में तो बताओ कि यहां पर कैसे। देखो, तूने मुझे पुस्तक दी, तो मुझे और पुस्तक 2 कर्म दिख रहे हैं यहां पे, मुझे भी दिख रहा है और पुस्तक भी दिख रहा है, तो क्या दी? पुस्तक। किसको दी? मुझे, तो द्विकर्मक दिख गए। तो इस तरीके से आंसर ये आपका बनेगा। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया प्रकार बताइए। तो आप कहोगे या कि अकर्मक है, क्योंकि यहां पे अकर्मक, माफ कीजिएगा, अकर्मक नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्या है हमारा? वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। तो आप कहोगे ठीक है, वह गीत सुनाता है, हमारा अकर्मक हट गया। क्या सकर्मक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सुनाता है ना, तो ऑब्जेक्ट हमको दिखा यहां पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है कर लीजिए सब्सक्राइब, और कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के शेयर जरूर कर दीजिए। निम्न में से कौन सा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन सी क्रिया सजातीय क्रिया है? मतलब सेम हम यूज कर सकते हैं। तो किताब पढ़ी, बिल्कुल सेम नहीं लग रहा। पानी पिया, ये भी बिल्कुल सेम नहीं लग रहा। अपनाया, नहीं लग रहा। लड़ाई लड़ी, देखो दोनों में सेम वर्ड यूज हो रहे हैं, तो यह आंसर मेरा होगा डी ऑप्शन मेरा है। क्या होता है यहां पर जानिए। सजातीय क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म व क्रिया एक ही धातु से बनते हैं, मतलब एक ही, जैसे पठ है ना, पठ, पठत, पढ़त, पढ़ंती, पढ़ंती यूज किया होगा आपने, जैसे यहाँ पे आप समझिए, उससे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। अच्छा खेल खेलना, तो 2 वर्ड यूज हो रहे हैं ना, खेल खेलना।
अच्छा खेल खेल रहे हैं। तो दो यहाँ पे क्रिया भी और कर्म भी दोनों चीज़ यूज़ हो रही हैं और एक ही धातु से यूज़ हो रही हैं, एक ही वर्ड से यूज़ हो रही हैं। जैसे यहाँ पर पढ़िए आप, वह मन से पढ़ाई पढ़ता, पढ़ से दो यूज़ हो रहे, पढ़ाई भी और पढ़ता भी। वह अच्छी लिखाई लिखाई और लिख से लिखाई भी आ रहा है और लिख भी आ रहा है, तो दो हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं सजातीय क्रिया। ठीक है, ये मैंने आपको टाइप में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। ये कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, आप समझ गए हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक पहले कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा काम होगा। खाना खाया, हो सकता है क्या ऐसा कि अलग अलग मतलब होंगे दोनों, नहीं ऐसा नहीं होगा। भोजन किया, ये भी नहीं होगा। पढ़ाई पढ़ी, नहीं होगा। हाथ धोकर, पहले हाथ धोया उसके बाद खाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाथ धोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वकालिक को दोबारा से आप देख लीजिए। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि पहले एक काम हो जाएगा और फिर दूसरी क्रिया से पहले काम जो होगा, पहली क्रिया वाले को हम कहेंगे पूर्वकालिक। जैसे बालवीर खेल कर पढ़ने बैठा, तो खेल कर बैठा ना, तो खेलना हो गया हमारा पूर्वकालिक। वह पढ़कर सो गया, तो पहले उसने पढ़ लिया उसके बाद फिर वो सोया। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वह क्रियापद, 20 क्वेश्चन है। अब जो यहाँ पे छोड़ देगा ना, अगले लास्ट क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं। तो आपसे अनुरोध है देखें। वह क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने पर बनते हैं उसे क्या कहते हैं। अच्छा, प्रत्यय लगाना है, तो अब डायरेक्टली आंसर आप लगाइए प्रतिक्रिया। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है कोई टाइप। कृदंत इसका आंसर है। अब मान लो अगर कोई यहाँ तक नहीं आया होगा तो इसका आंसर क्या लगाएगा, प्रत्यय लगा के आगे बढ़ जाएगा। पढ़िए, कृदंत क्रिया क्या होता है, जिसमें प्रत्यय लगा के हम क्रिया को और अलग सी कोई क्रिया बना दे। मतलब जैसे चल है, चलना भी तो एक क्रिया होता है, तो चल से हमने क्या बनाया है, चलना, चलता, चलकर, तो ये क्या हो गया, मेरी कृदंत क्रिया है। ये क्रिया है नॉर्मली, और कृदंत क्रियाएं ये रही। दोबारा पढ़िए, लिख से हमने एक प्रत्यय लगाया, आखिरी में लगा दिया, लगाने के बाद कुछ अलग वर्ड बनाया। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। ठीक है, ये हमारी होती है कृदंत क्रिया। अब जिसने नहीं देखा होगा उसके लिए नुकसान है। चलिए, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है में कौन सी क्रिया है। तो देखिए, हेमंत से लिखवाता है ना, तो क्या करता है भैया, प्रेरणा देता होगा, भाई लिख देना यार, लिख देना यार। तो यहाँ पर प्रेरणा की बात कर रहा है। प्रेरणा अगर बात करेगा, मतलब कुछ काम खुद करवाएगा, या तो फिर विनती से करवाएगा, या फिर जबरदस्ती करवाएगा, तो उसमें प्रेरणा ही आएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए, अगर प्रेरणा की आपको डेफिनेशन पढ़नी है, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, जबरदस्ती करवाए, मार के करवाए, पीट के करवाए, कैसे भी करवाए, वो खुद ना करे दूसरों से करवाए, उसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, तो सरपंच क्या खुद बनाता है, नहीं, वो तो बनवाता है, तो ये क्या हो गया, प्रेरणा। ठीक है, चाहे वो कैसे भी करके बनवाए, चाहे खुद पैसा दे और या कैसे भी करवाए, लेकिन उसे कहेंगे प्रेरणा। अगर बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमराज ने खाना खा लिया में कौन सी क्रिया है। देखिए, हेमराज ने खाना खा लिया, तो यहाँ पे आप कहोगे दो हमें क्रियाएं दिख रही हैं, एक तो खाना, लेना, खाना और लेना, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया आप कहोगे, बिल्कुल ये आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चलिए संयुक्त की बात कर लेते हैं। संयुक्त की क्रिया क्या होती है, मैंने बता रखा है इसको। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया का मेल होता है उसे संयुक्त कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, तो आना और स्वागत करना दो क्रियाएं हो गई, तो दो क्रिया जहां पर होंगी उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। ये मैंने सारी आपको ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन जब दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करें। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के शेयर भी कर दें। धन्यवाद।